आजकल मनुष्य अपने संस्कारों से भटक गया है, इसीलिए ये हमें ड्रम जैसे हत्याकांड सुनने को मिल रहे हैं। आपने अभी सुना होगा ड्रम जैसा हत्याकांड हुआ। यह क्यों हुआ? क्योंकि हमारे सनातन में प्रेम विवाह की अनुमति है। हमारे देवताओं तक ने प्रेम विवाह किया है, पर प्रेम विवाह कर कर भी मनुष्य प्रेम से नहीं रह पा रहा है, क्योंकि यह हमारे सनातन में उन्हें सही संस्कार नहीं मिले हैं। इस वजह से वह अपनी सनातन परंपराओं को भूल गया है। इस वजह से वह दुर्विचारों का सामना कर रहा है। इसी गुरु को तो हिम्मत करके इस विषय पे बात करनी पड़ेगी। तो आज वह हिम्मत मैं करके आपको ऐसा क्यों हो रहा है यह मैं आपको बताना चाहूंगा। गलत समय पे मनुष्य गलत प्रणय लीला कर रहा है, गलत भोग क्रियाएं कर रहा है, गलत समय पर यह क्रियाएं कर रहा है। उसे सही भोग क्रिया का ज्ञान ही नहीं है। प्रेम संबंध किस समय स्थापित करने चाहिए, प्रेम संबंधों का ज्ञान नहीं है। प्रेम करने जा रहा है और उस वजह से प्रेम कर रहा है, गलत क्रियाएं कर रहा है, गलत कृत्य कर रहा है। जब मन आ रहा है तभी गलत कृत्यों में लगा हुआ है। उसको सभी समय का पता ही नहीं, सही तरह से क्रियाएं करना पता ही नहीं, सही समय का पालन कैसे करते हैं ये पता ही नहीं, समय का सदुपयोग करना है कैसे है ये उसे पता ही नहीं है, और वो क्रियाएं करने में लगा हुआ है, जिसके दुष्प्रभाव की वजह से वह अपने शरीर पर भी भुगत रहा है, बीमारियों में आ रहा है और अपने दाम्पत्य जीवन के संबंधों को विच्छेद भी कर रहा है और अनेकों जीवन में कठिनाइयां ला रहा है। आज मैं आपको बताऊंगा प्रणय लीला के 11 हानियां, 11 लाभ और 11 समय। अगर आप इन प्रणय लीला को, भोग लीलाओं को, यौन क्रियाओं को करते हैं तो आपको क्या क्या हानियां होती हैं, किस तरह से आपको दुष्प्रभाव उसका भुगतना पड़ता है। क्योंकि आजकल के मनुष्यों को ये जानकारी पता ही नहीं, इस वजह से वो दुष्प्रभाव भुगत रहे हैं। मित्र अपने मित्र से पूछ रहा है, जब मित्र को कोई ज्ञान पता ही नहीं तो वो क्या अपने मित्र को बताएगा। और आजकल मनुष्य अपने माता पिता से ऐसी चीजें पूछने से शर्माता है और माता पिता भी अपने बच्चों को ऐसी चीजें को बताने से शर्माते हैं। और पुत्र और पुत्री को यह जानकारी कहां से मिले? पहले व्यक्ति अपने गुरुकुल से, अपने गुरुओं से, अपने योगी गुरुओं से यह जानकारी प्राप्त करता था, अपने शास्त्रों से यह जानकारी प्राप्त करता था और कामदेव शास्त्र से, वेद शास्त्रों से ऐसी जानकारियां प्राप्त करता था। हमारे यहाँ बहुत से भोग क्रियाओं के शास्त्र हैं जिन्हें मनुष्य पढ़ता था और फिर इन शास्त्रों से पढ़कर जानकारी प्राप्त करता था। आजकल ऐसी किताबों को मनुष्य पढ़ना पसंद नहीं करता, जिस वजह से उसके पास ऐसी कोई जानकारी नहीं है। तो जिस वजह से जो जानकारी नहीं है तो गलत कृत्य कर रहा है, उसकी वजह से उसका दुष्प्रभाव भुगत रहा है। तो आज मैं आपको ये 11 समय बता देता हूँ जिस समय आपको प्रणय लीला नहीं करनी है, भोग क्रिया नहीं करनी है और आप अपने जीवन साथी से इस समय संबंध ना स्थापित करें, ताकि आपके जीवन में कोई दुष्प्रभाव ना आए। अब मैं आपको वह 11 समय बता देता हूँ, वो 11 नियम बता देता हूँ जो आपको अपने हर मनुष्य को अपने जीवन में अपनाने चाहिए। प्रथम जो भोग क्रिया का दोष है वह मंदिर में भोग क्रिया करने का दोष है। मंदिर में भोग करने से आपको देव दोष लगता है। देव दोष लगने से आपके दाम्पत्य जीवन विच्छेद हो जाते हैं, आपके पति पत्नी के संबंध विच्छेद हो जाते हैं, या तो हमेशा के लिए संबंध विच्छेद हो जाते हैं या 5 वर्ष के लिए संबंध विच्छेद हो जाते हैं। पति पत्नियों के रिश्ते अलग हो जाते हैं देव दोष लगने के कारण। इसीलिए आपको मंदिर में कभी भी भोग क्रिया नहीं करनी चाहिए। द्वितीय जो भोग क्रिया का दोष है, ब्रह्म मुहूर्त में यदि आप भोग क्रिया करते हैं उससे उत्पत्ति संतान आपकी गलत कृत्यों में जाती है, नशा इत्यादियों में फंस जाती है, पुलिस के कोर्ट कचहरी में फंसती है और गलत कृत्य करती है, माता पिता का भरण पोषण नहीं करती और माता पिता को ही तंग करती है। इसीलिए आपको कभी भी ब्रह्म मुहूर्त में भोग इत्यादि क्रिया नहीं करनी चाहिए। तृतीय जो नियम है, अमावस्या के दिन भोग क्रिया कभी नहीं करनी चाहिए। यदि मनुष्य अमावस्या के दिन भोग क्रिया करता है तो उसकी जो संतान होती है वो राक्षस कुल की होती है। जैसे मैं आपको बताऊं, राक्षस कुल की संतान हमेशा ही कुल का नाम डुबाती है और पिता का धन संचय किया हुआ धन बर्बाद कर देती है और अपने जीवन को भी नष्ट करती है। जिस तरह से मैं आपको बताऊं, मेरठ वाली ड्रम वाली मुस्कान, जिसने अपने कुल को भी बर्बाद किया और अपने आप की जिंदगी को भी संपूर्ण रूप से तबाह और बर्बाद कर दिया। चतुर्थ जो नियम है, रजस्वला स्त्री के साथ कभी भी भोग क्रिया नहीं करनी चाहिए। यदि रजस्वला स्त्री अगर खुद अपनी इच्छा से रजस्वला धर्म में अगर भोग क्रियाएं करती है तो वो पेट से जुड़ी हुई गंभीर बीमारियों में जाती है। यदि पुरुष रजस्वला धर्म के अंदर ही स्त्री को तंग करके उसके साथ भोग क्रियाएं करता है तो वो भी गंभीर बीमारियों से ग्रसित होता है और गंभीर बीमारियों में जाता है। यह शास्त्र प्रमाणित बातें हैं। पंचम जो भोग क्रिया का नियम है वह आपको मैं बताऊं, यदि दोपहर में 12 से 3 के बीच में अगर भोग क्रिया की जाती है या दोपहर के समय में जो भोग क्रिया करते हैं तो दाम्पत्य जीवन में आपसी मतभेद ज़्यादा होते हैं। यदि उस
भोग क्रिया से संतान उत्पत्ति हो तो वह संतान बहुत खर्चीली होती है और माता पिता की बात ना मानने वाली होती है और माता पिता की कोई भी कार्यों में सम्मिलित नहीं होने वाली होती है। छठा जो भोग क्रिया का नियम है, यदि आप ग्रहण काल में भोग क्रिया करते हैं तो आपकी शरीर में चमड़ी से जुड़े हुए परेशानियां आ जाती हैं, चमड़ी से जुड़ी हुई आपको रोग उत्पन्न होते हैं और आपके जीवन में दरिद्रता आती है। सातवां जो भोग क्रिया करने का नियम है, यदि आप पूर्णिमा के दिन भोग क्रिया करते हैं तो पूर्णिमा के दिन या रात में अगर आप भोग क्रिया करते हैं तो आपके जीवन में नकारात्मक ऊर्जा आती है, जिससे आपके कार्यों में रुकावट आने लगती है और आपके जीवन में बाधा और विघ्न उत्पन्न होता है। आठवां जो नियम है, यदि आप चतुर्दशी के दिन और अष्टमी के दिन भोग क्रिया करते हैं तो आप शारीरिक दुर्बलता के शिकार होते हैं। आपके जीवन में शारीरिक दुर्बलता और शारीरिक कमजोरी आती है और आप मानसिक रूप से भी कमजोर हो जाते हैं। नौवां जो नियम है, यदि आप रात्रि में 12 बजे से 1 बजे के बीच में अगर आप भोग क्रियाएं करते हैं तो स्त्री और पुरुष के परिवार में उसके जो पारिवारिक जो रिश्ते हैं वो खराब होते हैं और आपके शरीर में नकारात्मक ऊर्जा आने की वजह से आपका स्वभाव चिड़चिड़ा रहने लगता है। 10वां हानि नहीं है, भोग क्रिया का लाभ है। यदि आप 2:30 बजे से 4 बजे के बीच में भोग क्रिया करते हैं तो आपको पुत्र रत्न की प्राप्ति होती है, आपकी संतान की वृद्धि होती है और आपको पुत्र सुख प्राप्त होता है और इस समय भोग क्रिया करने वाले व्यक्ति के घर में गुणवान पुत्र की प्राप्ति होती है। और हमारे शास्त्रों में रात्रि में यह समय भोग क्रिया के लिए अत्यंत उत्तम माना गया है। और जो 11वां नियम है भोग क्रिया का, सोते समय भोग क्रिया नहीं करनी चाहिए। यदि आप किसी को सोते समय भोग क्रिया का आमंत्रण देते हैं तो वह अत्यंत ही शास्त्र विरुद्ध होता है। सोते समय अगर आप किसी को भोग क्रिया करते हैं या किसी को भोग क्रिया का आमंत्रण देते हैं तो यह अत्यंत ही गलत है। इससे आपके संबंध विच्छेद होने के आसार बढ़ते हैं और पति और पत्नी में मनमुटाव बढ़ जाता है और इससे आपके दाम्पत्य जीवन के रिश्ते खराब होते हैं। आप में से किसी ने भी यह दोषों को अपना लिया है या इन दोषों का दोष आपको लग गया है तो आप आदिशक्ति माता दुर्गे, माता सती का नाम जप कर सकते हैं, सौम्य सदाशिव का नाम जप कर सकते हैं, श्री सदाशिव लिंगम कह सकते हैं, जिससे पूरा लिंग पुराण पढ़ने का और लिंग पुराण का मूल मंत्र है यह, जिससे आपको सारे पुण्य प्राप्त होता है, आप सारे दोष कट जाते हैं और आपके पाप ताप का नाश होता है। यदि आप नाम जप करते हैं तो आप सारे दोषों से मुक्त हो जाते हैं और आप अपने जीवन को सुखमय बनाते हैं। पर फिर भी शास्त्र विरुद्ध आचरण ना किया करें। इन सभी बातों को ध्यान रखें और इन सभी बातों को यदि आप अपनाते हैं तो आप सदैव सुखी रहते हैं और आपके रिश्ते मजबूत रहते हैं और आपके जीवन में सद्गति, उन्नति, तरक्की रहती है।